हेलो दोस्तों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए मुझसे जुड़े रहिए। हम देख रहे हैं जहाँ पे ऋषि जो होता है वो झनक के कॉलेज में पहुँचता है और झनक जैसे ही पीछे मुड़ के देखते ही ऋषि आ गया हम। उसके बाद दामू और सखी काकी जो होते जहाँ ऋषि को नमस्कार करते हैं। तभी ऋषि बोलता है, झनक तुम यहाँ पे सब क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना? तभी झनक बोलती है, मैं आपको क्यों बताऊँ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, मैंने तो आपको नहीं बुलाया है। तभी यहाँ पे दामू बोलता है, दामाद बाबू अब आपको क्यों जानना है, जब हमारी बिटिया को आप अकेला छोड़ दिए हैं तो फिर यहाँ पे क्यों आए हैं? अच्छा हाँ, आप यहाँ पे आए होंगे, आपकी बहन का भी एडमिशन हुआ है, बताया झनक बिटिया ने, उसके लिए ही आए हैं ना? तभी यहाँ पे झनक बोलती हैं कि दामू मामा आपको इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर ऋषि बोलता है, वो सब ठीक है झनक, लेकिन मैं यहाँ पे सच में मैं मिस्टेक नहीं आया था, लेकिन तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं तुम लोग को देखा इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। तभी यहाँ पे सखी काकी बोलती है, हाँ प्रॉब्लम तो है, झनक का एडमिशन नहीं हो रहा है। वो लोगों ने बोला 27,400 रुपये लाने के लिए, लेकिन हमारे पास तो 27,400 भी नहीं है। हम बस गांव से 5,000 रुपये लाए थे, लेकिन उसमें एडमिशन हो नहीं पाएगा और स्कॉलरशिप इतना जल्दी आने वाला नहीं है, और अभी झनक का पता नहीं कैसे होगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती, सखी काकी बस करिए, कैसे नहीं होगा, वो रिकमेंडेशन लेटर बोला है ना, वो जाके मैं बोर्ड एग्जामिनर वाले से भी लेके आ जाती हूँ। तभी ऋषि बोलता है, रियली कैसे लेके आओगी? तभी वहाँ पे सखी काकी बोलती, झनक तू सच में समझने की कोशिश कर। ऋषि बोलता, तुम्हें पता भी है कहाँ पे जाना है, और वो लेटर तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगी बोल दोगी वो दे देंगे? इट्स अ गवर्नमेंट वर्क, मुझे पता है झनक, ये सब में बहुत टाइम लगता है। अगर तुम्हें करना था तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था, ये अभी नहीं मिल सकता है तुमको। तुम एक काम करो ना, तुम मुझसे पैसे ले लो, चाहिए तो तुम्हारा जब स्कॉलरशिप आया, तुम्हारे पास पैसे आए तो तुम मुझे लौटा देना। मेरे पास अभी 27,400 रुपये हैं, तुम्हें अगर लगे तो मुझे लौटाना, तो मेरा सूद समेत पैसा तभी लौटा देना। मुझे अभी पैसे की ज़रूरत तुम्हें है और मुझे लगता है कि तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए। झनक इनकार कर देती, कहती बिल्कुल भी नहीं, और सखी काकी को भी मना कर देती। तभी सखी काकी बोलती, मैं नहीं चुप रहूँगी, तू मेरी बेटी जैसी, मेरा इतना तो हक होता है ना कि मैं बोल दूँ। तभी ऋषि बोलता है, झनक तुम इतना क्या सोच रही हो, मैं तुम पे कोई भीख नहीं दे रहा हूँ ना, तुम पे एहसान कर रहा हूँ। पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम, और पैसा आजकल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। तुम एक बार डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे डॉक्टर बनने के लिए कितने लोग की आशाएं जुड़ी हुई, पहले वो देखो। तुम अपने गाँव वालों का इलाज कर सकते हो, क्लिनिक खोल सकते हो, वो सब आज ही पॉसिबल होगा जब तुम ये डिसीजन लोगी झनक। और पैसे लेके तुम कोई क्राइम नहीं कर रही हो, ज़रूरत हो गई इसलिए पैसे लोगी, और पैसा क्या है, वो तो हाथ का मैला आज है कल नहीं हो, उसमें इतना मत सोचो। तभी वहाँ पे सखी काकी बोलती हैं और दामू कि वैसे तो आप हमारे बिटिया से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपके घर वालों ने धक्के मार के निकाल दिया हमारे बिटिया को, और अब आप इतना ज़्यादा वो दिखा रहे हैं। तभी ऋषि बोलता है, देखिए मैं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बस चाहता हूँ, मैं झनक के लिए मैं सच में बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। झनक यहाँ तक पहुँची है और मैं उसको डॉक्टर बनता हो देखना चाहता हूँ। आप लोग बाकी क्या सोचते हैं मेरे बारे में क्या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और झनक प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि ठीक है तुम पैसे लेके जा सकते हो, और बाय द वे तुम लोग रहोगे कहाँ? तभी झनक बोलती है, हम कहीं भी रह लेंगे, हम स्टेशन के पास सो लेंगे तो क्या चला जाएगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, अच्छा तुम्हें पता है शहर कितना महंगा है, कितना पैसा लेके आए हो तुम लोग? तभी सखी आके बोलती है, मेरे पास 1,500 है। दामू बोलता है, मेरे पास 250 है। ऋषि बोलता है, आप लोग को सच में यकीन होता भी है कि इतने महंगे शहर में आप लोग नहीं रह सकते हो इतने कम पैसों के साथ? आपको पैसे लाने होंगे, उसके बाद ही सब कुछ काम हो सकता है। एक काम करता हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका फ्लैट है, वहाँ पे रह सकते हैं। तभी दामू बोलता है कि शहरी बाबू बस करिए, हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। आप पहले तो झनक बिटिया से माना कि चलो जोर ज़बरदस्ती से शादी हुई, फिर आपकी जो दूसरी मेहरारू है वो भी हमारी बिटिया की कम बेइज्जती नहीं की है, धक्के मार के निकाला, उसको अपमानित किया, जबकि बिटिया ने कभी पैसे नहीं मांगे, और अब ये सब। तभी ऋषि बोलता है, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बट प्लीज़ आप लोग भी समझिए, मैं झनक को वापस से उस घर में नहीं लेके जा सकता हूँ, और ना झनक उस घर में जाएगी, और ना ही मैं आप लोग को लेके जा सकता हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि झनक अपने सपनों की उड़ान ना भरे। सो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, बिल्कुल भी नहीं शहरी बाबू, आप मेरे लिए इतना सोचो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जाइए अपने घर पे ध्यान दीजिए, मुझे ना आपसे पैसे चाहिए ना ही कोई हेल्प चाहिए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि झनक तुम चुपचाप ये पैसे लो, तुम्हारे काम देंगे, मैं मिस्टेक को ऑनलाइन भी कर सकता हूँ, ये पकड़ो तुम कैश, तुम्हें काम देगा। मैंने गाड़ी बुक कर दी है, गाड़ी भी आ गया है, तुम लोग जाओ, वो वहाँ पे तुम्हें ड्रॉप कर देगा, 1-2 दिन की बात है, तुम लोग अच्छे से रह सकते हो। मैं जब तुम लोग को जानता हूँ तो क्यों मैं गलत करूँ? तभी यहाँ पे सखी बोलती है कि बस बहुत हुआ शहरी बाबू, आज तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब इतना ही फिक्र था तो मेरी बिटिया को अकेला क्यों छोड़ा, ये जानते हुए भी उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर भी उसको दर दर की ठोकरें क्यों खाने दिए? एक दिन आप बहुत पछताओगे, जब ये आपको लगेगा कि आपके लिए यही मेरी बिटिया ही ठीक थी। तभी यहाँ पे झनक बोलती, सखी काकी क्यों आप ये सब बातें बोल रही हैं, इसमें इनकी क्या गलती? तभी सखी बोलती, मुझे बोलने दो, अगर आज नूतन भी जिंदा होती तो वो भी यही सब बोलती, तू मेरी बिटिया जैसी है, इतना हक बनता है कि मैं बोल सकूं। तभी ऋषि बोलता है, देखिए आपको जो बोलना है बोलिए,
मैंने एक बार बोला है कि मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं झनक के हेल्प के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग भी अच्छे से रहें, प्लीज़ यहाँ पे गाड़ी में बैठिए और आप लोग जाइए। मैंने लोकेशन उसको बता दिया है। उसके बाद ऋषि उनको बैठा के भेज देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे घर में सब लोग बैठ के अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिष्टी आती है और बोलती है, माँ बाबा आज का मेरा पहला दिन कॉलेज में, एक तो एडमिशन भी हो गया और बहुत मज़ा आया। मेरे फ्रेंड सर्कल में जो 6 थे 4 का सिलेक्शन हो गया। हम वहाँ पे बहुत ही खूब मस्ती का मज़ा करेंगे। आपको मैं बता नहीं सकती कितना मज़ा आया। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, चल अच्छा हो, चल एक एक बात बता। तभी बोलती मैं भूल गई हूँ, अभी मैं नहीं बता सकती। तभी लोग बोलते नहीं नहीं, हमें एक एक बात जाननी है। यहाँ पे नीलू भी बोलती हाँ, और वैसे हमें ये भी तो जानना है कि तूने जो इतने अच्छे मार्क्स लेके आए, डॉक्टर बनी, मत कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगी। तभी मिष्टी बोलती है नहीं नीलू दीदी, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, क्या आप भी और वैसे मैं आपको क्या जानना है, इतना बड़ा कॉलेज, बहुत मज़ा आया, आप तो बहुत अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो पूछने लगती है कि क्या वो भी वहाँ पे आई थी। तभी मिष्टी बोलती वो भी वहाँ, मतलब बोलती अच्छा तो आप झनक की बात कर रहे हो क्या। हाँ वो थी, तो कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था एडमिशन काउंटर पे। आई थिंक पैसे का कुछ तो इशू हुआ था, इसलिए उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। और आई डोंट थिंक कि उसको पैसे मिल भी पाएंगे, क्योंकि उसको रिकमेंडेशन लेटर के लिए भेजा था, वो इतनी ईजिली नहीं मिलने वाला, उसका एडमिशन भी नहीं होने वाला। वो आ तो गई है लेकिन हो नहीं पाएगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अच्छा उसका एडमिशन हो गया है। तभी बोलती हाँ वहाँ हो गया, मैंने तो दादा को भी देखा वहाँ पे, बाइक से आ रहे थे, मैं कार में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पे नीलू बोलती ऋषि कॉलेज में क्यों गया था, कहीं तुझसे मिलने गया था क्या। तभी यहाँ पे मिष्टी बोलती नहीं मुझे नहीं पता, अगर मिलते तो दादा तो मुझे बताते ना। तभी अदिति बोलती ज़रूर झनक से मिलने गया रहेगा, उसका एडमिशन नहीं हो रहा होगा, पैसे का प्रॉब्लम आया होगा, इसलिए ऋषि चल दिया होगा उसकी मदद करने। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है देख बेटा, ऋषि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, किसी को परेशानी में देखता है तो नहीं रह जाता। उस लड़की ने ही कॉल किया होगा, उसने बोला होगा कि उसको पैसे की ज़रूरत है और उसको मदद चाहिए, इसीलिए ऋषि गया होगा मदद करने। तभी मिष्टी बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, पर दादा मुझसे मिले भी नहीं, वो जा रहे थे। आई डोंट थिंक कि वो मेरे लिए आए थे। बट तभी यहाँ पे अभिमन्यु बोलता हो सकता है वो ऋषि ना हो। तभी मिष्टी बोलती ऐसा नहीं है बाबा, वो भाई ही थे, मैंने देखा। तभी यहाँ पे नीलू बोलती इस लड़की का कुछ तो करना पड़ेगा। अदिति जाके इस लड़की से पहले तुम सवाल करो कि ये घर का पीछा कब छोड़ेगी, पता नहीं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है कि अगर ऋषि सही हो तो मैं किसी से सवाल ही क्यों करूँ। ऋषि आज भी झूठ बोल के, मतलब वो एक बार भी नहीं बताएगा वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैं कितना उस पर शक करती हूँ, मैं कितना पूछताछ करती हूँ, एक पे एक गलतियाँ करता जाता है और मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़के से। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती है अदिति तुम मेरी बात सुनो ठीक है, मैं बोल रही हूँ ना उसको कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए ऋषि गया होगा पैसे देने। मिष्टी बोलती हाँ पर अम्मा आप चिंता मत करो, अगर ऐसा है झनक अगर बोदी और दादा के बीच में आएगी ना तो मैं खुद भी नहीं बख्शूंगी। सेम कॉलेज में है ना, उसको दिखा दूंगी उसकी औकात क्या है क्या नहीं, उसको सब समझ में आ जाएगा। तभी यहाँ पे तनुजा बोलती ये तो अच्छा उस कॉलेज में मिष्टी है, मिष्टी पूरा ध्यान रखेगी झनक पे। तभी यहाँ पे अदिति बोलती सीरियसली, मतलब मैं चाहूँगी मिष्टी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे या पूरा टाइम मेरे पति यानी अपने भाई पे नज़र रखती रहे, ये क्या सही होगा। बाबा आप लोग ये सब क्या बोल रहे हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं इज़ इट एनी टाइप ऑफ मेक ऑफ सेंस। मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। मुझे सिर्फ ये कि ऋषि इतना झूठ क्यों बोलता है, मुझे ऋषि से सच सच जानना है कि उतना क्या फ़िक्र है। अगर मदद करनी ही थी तो जेठू को कॉल कर सकती थी, पुतुल दीदी को भी कॉल कर सकती थी, फिर ऋषि ही क्यों, और ऋषि ही क्यों जाना चाहता है। अगर ऋषि को इतना ही मेरे बारे में फिक्र तो ऋषि बोल देता कि हाँ मैं जेठू को भेज दे रहा हूँ, पुतुल दीदी को भेज रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माँ मुझे द वे ऑफ ऋषि डूइंग दिस ऑल दिस थिंग, मुझे उससे प्रॉब्लम हो गई है। ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसे चलता रहा ना तो मैं ज़्यादा जी नहीं पाऊँगी। तभी नीलू बोलती रही अदिति तुम खामखा इतना स्ट्रेस ले रही हो सकता है कि ऋषि को उसने कॉल किया इसलिए ऋषि को जाना पड़ा हो, और तुम्हें पता है ऋषि चाहता है कि सबका अच्छा हो सबका भला हो, इसलिए वो चला जाता है और वो तुमसे प्यार करता है, तुम ये भी बात जानती हो। तब यहाँ पे तनुजा बोलती देख सुना, हर वक्त ऋषि को गलत समझना मुझे नहीं लगता सही है, लेकिन तुझे भी पता है क्या स्थिति हुई होगी। तभी हम देखते हैं कि अदिति बोलती ठीक है मैं एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे अदिति का कॉल जाता है, ऋषि को लगता है कि कहीं अदिति को पता नहीं चलेगा। तभी अदिति बोलती तुम कहाँ पे हो। ऋषि बोलता है एक ज़रूरी काम से बाहर आया हूँ, बोलो ना क्या हुआ। तभी अदिति बोलती है कि सही सही बताओ मुझे, क्या तुम उसी कॉलेज में गए हो जिस कॉलेज में मिस्टी का एडमिशन हुआ, उसी कॉलेज में झनक का भी है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है हाँ बट
मैं वहीं पे आया था, मैं मिष्टी से मिलने आया था, बट आई थिंक मिष्टी चली गई क्योंकि मैं उससे ढूंढने की कोशिश किया, वो दिखी नहीं। मैं पास में ही आया था काम से। तभी यहाँ पे अदिति बोलती तो तुम झनक से मिले। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है मैं झनक से क्यों मिलूँगा अदिति, मुझे ये नहीं समझ में आता है। मैं मिष्टी से मिलने आया था, मिष्टी मुझे नहीं मिली। मैं सोचा उसको एडमिशन कैसे होगा सब कुछ देख लूँ, मैं पास से गुजर रहा था और इट्स ए नॉट अ बिग डील। उसके बाद मैं चला गया, मैं सोचा घर पे जाके देखूंगा, इतना तो टाइम भी नहीं था और मैं झनक से क्यों मिलूंगा, चलो मैं बाद में बात करते हैं, कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। तनुजा बोलती देखा बेटा मैं बोल रही थी ना तुमसे कि वो नहीं मिला होगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती पर माँ किस बात का क्या सबूत है कि ऋषि सच बोल रहा हो सकता है ऋषि ने उसकी मदद कर दी हो और अभी हमसे झूठ बोल रहा हो। तभी तनुजा बोलती है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, पर ऋषि ने अगर ऐसा बोला तो पक्का नहीं मिला होगा। तभी अभिमन्यु बोलता है और तुम्हें पता है ऋषि अगर मदद भी कर दिया होगा तो नहीं भी बता रहा होगा, पैसे से रिलेटेड उसकी मदद। तब यहाँ पे अदिति बोलती है मैं अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी। तनुजा जाती है और बोलती सोना इतना मत सोच, मैं बोल रही हूँ ना तुझे, देख बेटा ऋषि तुझसे प्यार करता है, ऋषि इंसानियत के लिए उसकी मदद कर देता है ताकि तुझे तेरे दिल ना दुखे, लेकिन उसे गलत मत समझना, वो बचपन से ही ऐसा ही है, तुझे तो सब कुछ पता है ना, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बोल रही हूँ ना, उसने कॉल करके ऋषि को बोला ऋषि मदद किया होगा और अगर आज ऋषि नहीं भी मिला होगा तो भी ठीक ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदिति काफ़ी टेंस्ड रहती है और अर्शी को कॉल करती है और बोलती है माँ वो लड़की पता है कोलकाता आ गई, आज ऋषि फिर उससे मिलने गया और मुझसे फिर से झूठ बोला। तभी अर्शी बोलती है ये लड़का अभी भी नहीं सुधरेगा क्या। तभी अदिति बोलती है माँ सारे बॉयज़ एक जैसे होते हैं। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती है सारे बॉयज़ का मतलब क्या है, तुम्हारे कहने का मतलब। तभी बोलती मैं बाबा के लिए बोल रही हूँ माँ, आपके साथ भी बाबा ने सेम यही किया था ना, सेम ऋषि वो सब चीज़ें मेरे साथ कर रहा है, वो जानता है मुझे कितनी चीज़ें हर्ट होती फिर भी। तभी अर्शी बोलती है लड़के का कुछ तो करना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारे बाबा का क्या ही बोलूँ मैं। देखो अदिति तुम काम डाउन रहो, मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मेरे कॉन्टैक्ट्स में से कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी मदद से मैं ऋषि पे निगरानी रखवा सकती हूँ। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलते हैं सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताओगी तो। अर्शी बोलती जस्ट स्टॉप इट, तुम्हारी वजह से आज ये सब हो रहा है, तुमने पहले मेरी ज़िंदगी ख़राब की और अब वो लड़का मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, सो प्लीज़। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है माँ प्लीज़ आप अपने झगड़े को 1 मिनट साइड रख सकती हैं, मुझे कुछ बात करनी हो। आप अगर ये निगरानी रखवाएंगे ऋषि को ऑटोमेटिक शक हो जाएगा, अगर वो गलत ना भी करेगा या करेगा तो भी हम उसकी नज़र में आ जाएंगे, मुझे ये सब बुलशिट नहीं चाहिए। तभी अर्शी बोलती ठीक है मैं एक काम करती हूँ, इस लड़की को उस कॉलेज से ही निकलवा देती हूँ, सीधा का सीधा प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाएगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ये कैसे कर पाओगे आप। तभी यहाँ पे अर्शी बोलती मेरा हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन में बहुत अच्छा पहचान है बेटा, मुझे सब लोग जानते हैं, तुम्हारे बाबा का नाम है अच्छा खासा, हम लोग चाहिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है तुम चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ऋषि शाम को घर पहुँचता है। ऋषि बोलता है क्या हुआ अदिति, बड़ों माँ ने बताया तुम्हें फीवर है, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं, चलो डॉक्टर के पास। तभी अदिति बोलती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लिया और तुम्हारे पास टाइम हो तब तो मैं कुछ बताऊँगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि अदिति तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो, मैं तो अभी आया ना, मुझे अभी पता चला इसलिए, एनीवेज ये सब छोड़ो, तुमने दवाई खाई कि नहीं खाई। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है ऋषि क्या तुम सच में मुझसे सच बोलते हो। तभी ऋषि बोलता है कैसा सवाल हुआ। बोलती है बताओ क्या तुम आज झनक से मिले थे या नहीं। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे झनक कॉल करती है और ऋषि को इन्फॉर्म करती है हम लोग निकल रहे हैं, जहाँ पे ऋषि उसे समझाते हैं कि उसको यहीं पे रुक जाना चाहिए और 2 दिन के लिए भागम दौड़ी नहीं करनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं अनिरुद्ध और अर्शी जो थे प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचते हैं और वो बोलते हैं कि झनक निहार की एक लड़की, उसे प्लीज़ आप अपने कॉलेज से निकाल दीजिए, मतलब कोलकाता जैसे शहर में उसका कहीं भी एडमिशन नहीं होना चाहिए, वो कहीं भी जाए। ये सुनकर प्रिंसिपल साहब काफ़ी शॉक हो जाते हैं। आगे एपिसोड पे से बने दर्शकों को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।